सभी किसान साथियों को नमस्कार। आज मैं ड्रैगन फ्रूट पर किए गए एक छोटे से प्रयोग के बारे में बताने वाला हूं और यकीन मानिए जो नतीजे आए हैं ना उन्हें देखकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो हुआ ये कि मैंने अपने ड्रैगन फ्रूट के पौधों पर एक नई खाद ट्राई की और सिर्फ 30 दिनों के अंदर ऐसा कमाल का रिजल्ट मिला कि सच कहूं तो मुझे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आज मैं आपको पूरी कहानी बताने वाला हूं, शुरू से आखिर तक। पहले पौधों की हालत कैसी थी, बाद में क्या हुआ और हाँ, वो कौन सी खाद थी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रयोग करने की जरूरत पड़ी ही क्यों। असल में मेरे कुछ पौधों के साथ ना वही आम समस्या थी जिससे हम में से कई किसान भाई कभी ना कभी परेशान रहते ही हैं। पौधों की ग्रोथ मतलब एकदम रुक सी गई थी। शाखाएं इतनी ज्यादा कमजोर और पतली थीं कि लगता था जैसे उनमें कोई जान ही नहीं बची है। और फूलों का तो खैर पूछिए मत, नामो निशान नहीं था। बस यही सब देख के मैंने फैसला किया कि भाई अब कुछ नया आजमाना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की, थोड़ा इधर-उधर पता किया और मुझे एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार खाद का नुस्खा मिला। तो चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर और देखते हैं कि ये 3 भाग वाली विधि आखिर है क्या। और ये रही वो योजना। देखिए, इसकी सबसे अच्छी बात है इसकी सिंप्लिसिटी। हर पौधे के लिए हर हफ्ते बस 200 ग्राम अच्छी सड़ी हुई जैविक खाद, उसमें 50 ग्राम एनपीके और साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट का एक स्प्रे। लेकिन हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, मात्रा एकदम सही होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। सिर्फ 1 महीने में पौधों में जो बदलाव हुए वो सचमुच देखने लायक थे। आप खुद देखिए फर्क। कहाँ वो बेजान मरी मरी सी डालियों और कहाँ ये 30 दिन बाद की मजबूत हरी भरी नई टहनियां। ऐसा लगा जैसे पौधों में एकदम से नई जान आ गई हो। न सिर्फ पौधे की ऊंचाई बढ़ी बल्कि कई सारी नई शाखाएं भी फूट पड़ी। और अब जरा इस चार्ट को देखिए, क्योंकि नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। बढ़त की रफ्तार में जो उछाल आया है ना, वो साफ साफ दिख रहा है। पुरानी ग्रोथ रेट और इस खाद के बाद वाली ग्रोथ रेट में जमीन आसमान का फर्क है। अंतर एकदम साफ है। और अगर मैं कहूं कि इस पूरे कमाल को सिर्फ एक नंबर में बताइए तो वो नंबर है 3। औसतन हर एक पौधे पर 3 नई एकदम स्वस्थ शाखाएं निकली। ये एक ऐसा ठोस नतीजा है जो दिखाता है कि ये योजना कितनी असरदार है। लेकिन देखिए, हर एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना। मुझसे भी एक छोटी सी चूक हुई और मैं चाहता हूं कि आप सब उस गलती से बचें ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे परिणाम मिले। अब हुआ ये कि मैंने थोड़े जोश में 2 पौधों को थोड़ी ज्यादा खाद दे दी और नतीजा ये हुआ कि उनकी पत्तियां किनारों से जलने लगीं। इसलिए जो मात्रा बताई गई है बस उसी का इस्तेमाल करें। याद रखिए, खेती में ज्यादा का मतलब हमेशा बेहतर नहीं होता। तो पौधों की सेहत तो लौट आई, उनकी ग्रोथ भी बढ़िया हो गई, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है। अब अगला लक्ष्य क्या है? ढेरों फूल और फिर फल। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो अब सवाल यह है कि क्या आप सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि ये खाद फूलों की संख्या और फल उत्पादन को कैसे प्रभावित करती है? इसका दूसरा भाग बहुत जल्द आएगा जिसमें हम फूलों पर हुए असर की पूरी जानकारी देंगे। तो फिर अगला अपडेट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।